ब्रेक पर स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछन्ती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे तबे जगतसिंहपुर बेहरामपुर स्थित एक बांग्लादेशी आड्डा उपर चढ़ाऊ करिछि पुलिस जो विपुल परिमाण रे मारणास्त्र और आपत्तिजनक सामग्री जबत करा जायतिबा बेले दुई जण बांग्लादेशी महिला को अटक रखा जाई कोर्ट चालान करा जायछि तबे एमानंकु पचरा उचरा सहित अधिक तथ्य आहुरी जना पड़िबो बोली सूचना मध्ये मिलिछि तबे ही समय सेमानक पाखरु बहु पिस्तल एवं अस्त्रशस्त्र मध्ये जबत होई बांग्लादेश और पुलिस मध्य चढ़ाऊ बेले धस्ताधस्ती परिस्थिति सृष्टि होता जो घटनास्थल 10 बांग्लादेशी खसी पलाई बेले दुई जण महिला को काबू करिबारे पुलिस सक्षम होइछि। जगतसिंहपुर रे बांग्लादेशी अड्डारे चढ़ाऊ विपुल मारणास्त्र और पिस्तल जबत सदर थाना बेहरामपुर बस्ती दुई बांग्लादेशी अटक सेमानक ठारू बंधुक 5टी कटुरी और आपत्तिजनक सामग्री जबत करिछि पुलिस। चढ़ाऊ बेले पुलिस बांग्लादेशी मध्य धस्ताधस्ती होइथिला 10 रु अधिक बांग्लादेशी घटनास्थल फेरार मारिथिबा पुलिस कहिछि। चढ़ाऊ बेले भी पुलिस को आक्रमण करा जायछि एथिरे जणे महिला कनेस्टेबल मध्य आहत होइछन्ति। तबे सेठारे संदिग्ध बांग्लादेशी माने अड्डा जमाई रखिथिबा खबर पाई पुलिस टीम अतर्कित भाबरे चढ़ाऊ करिथिला। पुलिस को आक्रमण करी मुख्य अभियुक्त सिकंदर आलम फेरार होई जायथिला। तबे पुलिस दुई जण संदिग्ध बांग्लादेशी महिला को काबू करिछि। भड़ा घरे 30 रु अधिक बांग्लादेशी रहुथिबा सूचना मिलिथिला। तबे प्रश्न उठुछि एते बांग्लादेशी एठारे करुथिले कोन। बंधुक जबत परे बढ़िछि सस्पेंस। पुलिस घटनास्थल रे तनाघना चलाइथिबा बेले दुई प्लाटून फोर्स मध्य मुतयन रहिछन्ति। टीम गोटे खबर पाइले कि तरीकुंद आमर जे बीट हाउस जगतसिंहपुर पीएस रे जे बीट हाउस अच्छी से पाखापाखी एरिया रे इलीगल बांग्लादेशी का प्रेजेंस अच्छी ताऊपर आम एडिशनल एसपी के नेतृत्व में आम से रेड करदेले। रेड कला पर हमें वहाँ पे 2 लेडीज़ सस्पिशियस बांग्लादेशी और जिनका वो मेन कॉन्स्पिरेटर है आलम उसका प्रेजेंस यहाँ पे था। हमने उनको जब अप्रेंड करने की ट्राई किया तब उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक करने का ट्राई किया। उस बेसिस पे हम वी हैव सक्सेसफुली नैप्ड 2 सस्पिशियस बांग्लादेशी वुमन फ्रॉम दिस प्लेस बट जो मेन कॉन्स्पिरेटर है वो भागने में सक्सेसफुल हो गया। तापर हमारा टीम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट प्रेजेंस रे ये जगह रे रेड करथिले। रेड कला पर हमें सेटे विपुल मात्रा रे अस्त्र शस्त्र मिलते और गोटे देसी रिवॉल्वर भी सेटे प्रेजेंट थे। इसके ऊपर पे हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और शीघ्र ही हम जो मेन कॉन्स्पिरेटर है उसको अरेस्ट करने में सक्सेसफुल होंगे। सर यहाँ से तो तरीकुंड फांडी 600 मीटर है तो यहाँ बांग्लादेशी बहुत दिन से रुके हुए हैं और यहाँ की गौ हत्या भी कर रहे हैं जिसका सैंपल मिला है और यहाँ बहुत सारा वेपन मिला है और पिस्तल भी मिला हुआ है। तो इतने दिन से रुक रहे यहाँ ठहरे हुए थे एक्चुअली तो पता कैसे नहीं चला। हमने बहुत बार रेड की है। एक्चुअली हर टाइम उनके पास क्रेडिबल आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसके बेसिस पे वो खुद को इंडियन बताते हैं, लेकिन इस टाइम पे हम उनका पूरा जांच करेंगे कहाँ से उनको ये आई कार्ड मिला है। और हमारा तरीकुन मतलब हर हमेशा पेट्रोलिंग यहाँ पे रहता है ऑन द बेसिस, मतलब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही हमने रेड किया। तो आज जब रेड किए तो एडिशनल एसपी के ऊपर अटैक किए तो पहले से यहाँ रेड किए थे तो फिर आके कैसे बांग्लादेशी यहाँ रुके तो पता नहीं चला पुलिस को। पुलिस के पास खबर थी लेकिन उनके पास क्रेडिबल आई कार्ड्स है, उसके बेसिस पे हम जल्दी कंक्लूजन नहीं कर सकते कि वो बांग्लादेशी है या इंडियन है। लेकिन इस टाइम पे उनका बिहेवियर से हमें लग रहा था कि एक्चुअली सस्पिशियस बांग्लादेशी है। कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम कुछ बता पाएंगे। अभी तो पकड़े गए, क्या कार्यान्वयन होगा? यस अभी तो पकड़े गए, लेकिन जो पुलिस के ऊपर अटैक किया है और बाद और भी रिलेटेड ऑफेंसेस है उसके रिलेटेड हम उनको फॉरवर्ड करेंगे। तो तरीकुंद में यहाँ तो ठिकाना मिला और पकड़ लिए, लेकिन और सारे भी है। यस ऑल ओवर जगतसिंहपुर जितने भी जिनके इलीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको हम तुरंत अरेस्ट करके उनको जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ कार्रवाई करेंगे। आज की 4 वर्ष है ये जो घर होकरी दुर्नीति कार्यक्रम चली आमे कहीं जानी नथलु एवं तो ये जिनस भी थाना आम अपील करूँ। थाना वाला बेस इनक्वारी करते जहाँफल कि आज यार पर्दाफाश हो पर्दाफाश एत डेंजरस पर्दाफाश जहाँकि अस्त्र शस्त्र बाहरी बंधुक 2टी बाहरी। तेणुक यहाँ हूँ गवर्नमेंट जगह, ये गवर्नमेंट जगह जो घर करमर एति सरकार को अनुमति जे ए घरटी केमी भांगतु जल्दी ए जगार ए बेनियम कार्य न हो। दुनिया अच्छा पब्लिक टोटाली बर्तमान भयभीत हो गलानी
ये अस्त्र शस्त्र बाहर आज पिलाने गाँव को जाऊँ स्कूल जाऊँ कॉलेज जाऊँ पिलाମାନଙ୍କର बहुत भय छोट छोट पिला जाऊँच आज तुम किडनाप करदे कि कौन करदे एम बाहर लोक आसी एत जो मारणास्त्र रखी आम सब भय देश हाँ सब बांग्लादेशी एटी तथापि मिनिमम 10टी घर थिला 10टी घर मिनिमम गोटे गोटे 5-5 जन रहिले हिसाब करूँ केते हेब 50 जन रोते तेणुक एति भयभीत सब लोक हो गले तेणुक यार न्याय दरकार घर भंगा निश्चिंत दरकार कहीं आम तहसिलदार आसते भी आम कहीचु घर भांगे निश्चित सी कही निश्चित आम घर भांगू तेणु घरटा भांगिया निहाती दरकार पुलिस पदक्षेप नहीं जाऊ आज पुलिस पदक्षेप नहीं बहुत शांति श्रृंखला पदक्षेप नहीं आज अस्त्र बाहर कर बंधु तेज जगतसिंहपुर जो स्थान में बांग्लादेशी संदिग्ध बांग्लादेशी रोते से स्थान जबरदखल से घर करते जहाँ एभली घटना घटवा पर चढ़ाऊ होगा प्रशासनिक अधिकारी पहुंची बुलडोजर चढ़ाई पाखे सूचना मिलला आमर जगतसिंहपुर एसपी तत्वावधान टीम फॉर्मेशन करके जिन को जानी पारे तो एसपी पूरा इन्वेस्टिगेशन कले टीम को निर्देश देले कि ये आसिक सर्च एंड सीजर करेंगे जिते काली राति आसिक सर्च एंड सीजर कले तो बहुत मात्रा वेपन्स खंडे भी सीजर है किसी अलग जिनस भी बरामद है जोटा अंडर इन्वेस्टिगेशन अच्छी तो आम जिते जानी पार्लु तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलित उद्यम रहा कि यही जो जिनस अच्छी कौटू आसुँचु रोचंती किए आश्रय देता घर जो वेपन्स मिलला से कौटू आणले यही जो एनक्रोचमेंट करके रोते एमने केमिति रहिले सागे सागे डिमार्केशन करके डिमोलिशन कर प्रयास होला जोड़ा चली देखु थे तो एबे यार पूरा हाई लेवल इंक्वारी चली सबु प्रकार सबु एंगल रो इंक्वारी चली जी भी या भितर लैपटॉप थी जहाँकर भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करा जमी मुझे इट इज ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जमी भी नुआ किसी अपडेट मिल निश्चित भाव में पुलिस प्रशासन आपन को या भितर अवगत कराइबे। जमी आप देखिले कि काफी इंटेरियर रही जिनसटा एटा बहुत भितर आसिक से तो भितर आसिक जो निश्चित भाव में आमको भी देखिबार थिला तो से कहली जो लेवल रे भी जहाँ भी लेप्सेस थी निश्चित भाव में अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करा सेटा तो मुझे किंतु एमने भी जगह को बाछिकी बहुत भितर आसिक करते जहाँ कह नजर न आसतु से हिसाब से भी स्ट्राटेजी करते बट हैविंग सेड दैट आम निश्चित भाव में या इन्वेस्टिगेशन करूँ कौटी कौन लैप्सेस रही आम निश्चित भाव में या देखु पाखे सूचना मिलला आमर जगतसिंहपुर एसपी तत्वावधान बांग्लादेशी अड्डा उपरे चढ़ाऊ पर दुई महिला को अटक रखा जाइथिला तेबे ही महिला को कोर्ट चालान करा जाइछि एवं पचरा उचरा जारी रहिछि एवं जहा द्वारा अन्य संदिग्ध बांग्लादेशी विषय में अधिक तथ्य मिल पारिबो एवं गोटिए स्थान में काहेकि एभली अनेक मारणास्त्र रखा जाइथिला एवं पिस्तल रखा जाइथिला तापरे मध्य अधिक सूचना मिल पारिबो बोली कहिसंती एसपी आमर स्पेसिफिक इनफॉरमेशन आसला तरिकुंड फांडी एरिया रे दानीपुर गाँव रे बेरहमपुर जगार किसी सस्पिशियस लोक रोचंती तो से इनपुट बेसिस रे आम एडिशनल एसपी को लीडरशिप रे गोटे टीम फॉर्म कराई से जाकि सेठी वेरिफिकेशन पे जाइथिले से वेरिफिकेशन कला समय रे धस्ताधस्ती भी होता से धस्ताधस्ती को लेकिन 2 जन लेडीज को आम काली केस करके फॉरवर्ड कर देचु एवं से स्पॉट रे हमको 2 जन सस्पेक्टेड बांग्लादेशी कपल मिली आउर वेरिफिकेशन जारी रही एवं आम कन्फर्म जानिनु से माने बांग्लादेशी ना नहीं एवं सस्पिशन रही आम डिटेन करके रखीचु आ फर्दर वेरिफिकेशन चली एरिया रू सर्च कला बेले आमको मारणात्मक अस्त्र गुड़ाक मिली खंडा काती गुड़ाक भी सेठी थिला एवं गोटे कंट्री मेड पिस्तल भी मिली बाकी आउ जहाँ आमको जना पड़ो आपन को जन सर मद्रासा चलता मद्रासा गोटे आम ऑलरेडी एक्शन नहीं CWC को आम लिखिलु आ किसी छुआ भी उद्धार होते से विषय रे केस भी कराई
କିଛି ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆଜି ଆଉ ଯେମିତି ତନାଘନା ଚାଲିବ ସେଥିରେ କିଛି ଆଉ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଆମେ ତନାଘନା ଚାଲିଛି ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ଆମକୁ ଜଣାଇବ ସାର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେଉଁଠି ସେ ରହୁଥିଲେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା ସେଇଟା ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ତାଙ୍କର ଡିମାର୍କେସନ୍ କରାଇବେ ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଟା ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିଲା ପରେ ଯଦି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟାକୁ ଡିମୋଲିସ୍ କରିବା ଅଛି ତ ଆମେ ଫର୍ଦର ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବୁ ସେଇଟା ଏବେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲି ବାଂଲାଦେଶୀ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ସେ ମଲ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ସେଇ ଟିମ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲା ତରିକୁଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡି ଏରିଆରେ ଦାନିପୁର ଗାଁରେ ବେରହମପୁର ଜାଗାରେ କିଛି टाटा पावर मनमुखी कार्य को नहीं ढेंकानाल रे विरोध प्रदर्शन तेबे 12 घंटिया बंद पालन करा जायतिबा बेले सकाळ 6 रु संध्या पर्यंत बंद बलवत्तर रहिबो बोली अधिकारी माने सूचना दैछन्ति टाटा टीपीएसएल मनमुखी कार्य आज यही बंद डाकरा दि जाए जहाँ फल समस्त शांति श्रृंखला को समस्त वर्गर दल निर्विशेष समस्त एकाठी होइछु एवं शांति श्रृंखला होउछि तार मनमुखी जो कार्य होउछि ढेंकानाल भित्तिभूमि स्थापन ठीक रे करि नाही लाइन बारंबार कटुछि ता बाद स्मार्ट मीटर लगेगी ता हाथ में कंट्रोल टी रखुची जिते चाहिए पैसा जो कौन लोक जदि नदेला ताले ऑफिस रु थाई एटा बंद करा जिवो एवं लोकटी हैरान होब पैसा कला 1.5 घंटा 2 घंटा पर जाकि लाइन आसो तेणु आमर कहार मतलब जे सबू कार्य से जब स्मार्ट हम ताले स्मार्ट मीटर लगेले आम राजी किंतु कौन भित्तिभूमि ढेंकानाल स्थापन नक सी जो जिजिया कर टाइप पैसा लोक आदाय करुच्ची जो पुराना मीटर लगी जबरदस्ती खराब अच्छी कहीकि काढ़ी नहीं स्मार्ट मीटर लगाऊँगी से प्रतिवाद आज ढेंकानालवासी आम एकाठी होइछु एवं सर्वसाधारण आमको सहयोग कर बंद आम प्रथम कारण हूँ तो सरकार जनमंगल राष्ट्र सबू विद्युत विभाग विद्युत जोगाण सबू व्यवस्था कलापर भी असूल करने खजना असूल करने टैक्स असूल करने जो घरोईकरण प्रथम आम विरोध कर सरकारी स्तर में कौन सरकार ना भल स्किल से कलेक्शनटा करें परिचालना करें जो घरोई संस्था को दि जाए विरोध करुँ आज आज्ञा बंद जो ढेंकानाल ऑफिशियल स्मार्ट मीटर विरोध रोचे बंद हो आज ढेंकानालवासी स्वतःप्रवृत्त भाव आज बंद सामिल होती वकिल संघ तरफ विभिन्न संगठन तरफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स धन्यवाद देवी आज रोको सबू छकरे आज ढेंकानाल टाउन जिला सब संपूर्ण भाव बंद होती ढेंकानालवासी को यही मंच रही समस्त धन्यवाद देवी देखो आज्ञा जो टीपीसीएल आंदोलन विरोधी आंदोलन आम आरंभ करूँ जिला वकील संघ आनुकूल्य ता ये आम गोटे सर्वदलीय बैठक करूँ से विद्युत उपभोक्ता जोटा आम कहते क्रियानुष्ठान कमिटी गठन करा आम जिलार कोण अनुकोण समस्त व्यक्ति विशेष मानक स्थान देइथिलु समस्त राजनैतिक दल समस्त अग्रणी अनुष्ठान समस्त सचेतन नागरिक एवं विभिन्न अनुष्ठान कर्मकर्ता सामिल होते आज जिला वकिल संघ परिसर यार प्रथम मीटिंग डका जाइथिला ए प्रथम मीटिंग रे आमे गोटे निर्णायक निष्पत्ति नैथिलु आमे जो टीपीसीएल तार मनमुखी कार्य जारी रखिछि ढेंकानालवासी को अत्याचारित करुछि ढेंकानालवासी को जुलुम करुछि एवं दादागिरी देखाउछि तार स्मार्ट मीटर लगे लोक बाध्य करुच्ची एवं लोक मान जो फाइन इम्पोज करके मन इच्छा फाइन नौची ता विरुद्ध जो आंदोलन आरंभ करूँ आम जिला जो आम उपभोक्ता क्रियानुष्ठान कमिटी तार आज प्रथम निर्णय आम निर्णय नेलु जे आसंता 17 तारिख सोमवार दिन ढेंकानाल बंद डाकरा दि जाइए बंद को जिलावासी अकुंठ चित्तर निश्चिंत भाव में समर्थन करेंगे आशा टाटा टीपीएसएल मनमुखी कार्य अंडपटे बीजेपी राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर प्रतिक्रिया नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे बहु जनादेश आसिथिबा नै से नुआपड़ावासी और समस्त कार्यकर्ता यार श्रेय देइछन्ते समस्त को धन्यवाद जणाइछन्ते अन्यपटे कथा कहिछन्ते बोर्ड निगम परे जाई मंत्रिमंडल संपर्क रे आलोचना कराजिबो। देखिए नुआपड़ा जी माननीय मोदी जी के नेतृत्व की और यहाँ की सरकार 1.25 साल का जो सरकार ने काम किया है उसके कारण ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, तरफा वोटिंग हुआ है। ये समझिए 58% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। जितनी हमारी लीड थी इसके नज़दीक भी बीजेडी या कांग्रेस दोनों मिला के नहीं आ पाई। तो इसके लिए मैं वहाँ की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूँ और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ और सबको बधाई देता हूँ। ये सबका ही सहयोग रहा है,
सबने बहुत मेहनत की। सबने मेहनत की है सर। अभी बोर्ड निगम अगले लक्ष्य क्या है? देखिए, बिल्कुल रास्ता बंद कहाँ था। अभी हमारे देखिए संगठन है, संगठन आप जानते हैं अभी राष्ट्रीय नेतृत्व भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी निर्णय होना है और ये सब केंद्रीय नेतृत्व करता है और जो भी यहाँ निर्णय होते हैं केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से होते हैं। मुझे आशा है जल्दी ही सब निर्णय हो जाएंगे। प्रोसेस हम लोग काफ़ी कर चुके हैं यहाँ, वो अभी केंद्र को भेजा जाएगा, वहाँ से निर्णय हो जाएगा। बन गया है उड़ीसा बीजेपी की तरफ से, चर्चा हो चुकी है, विषय सब तैयार हैं, जल्दी ही निर्णय होंगे। किसके बारे में? बोर्ड और निगम के बारे में? बोर्ड निगम सब जो भी काम रुके हुए हैं। मिनिस्ट्री एक्सपेंशन सर इस महीने में हो जाएगा सर? कौन सा चुनाव? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव जल्दी ही होगा। ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बनने के बाद बहुत से निर्णय होंगे। सर मिनिस्ट्री एक्सपेंशन के बारे में भी चर्चा हुआ है? अभी देखिए इस वक्त कुछ टाइम लगेगा। सर इस महीने में हो जाएगा सर बोर्ड और निगम? ये तो मैं नहीं कह सकता, टाइम की तारीख तो मैं नहीं बता सकता, पर जल्दी ही निर्णय होगा। 2025 में हो जाएगा सर? अरे जल्दी ही निर्णय होगा भैया। देखिए नौपाड़ा जीत बिहार विधानसभा निर्वाचन फलाफल पर मुख्यमंत्री किए हेब ताकू नहीं विभिन्न प्रकार प्रश्नवाची सृष्टि होती। यार भितर प्रतिक्रिया रखिंट वरिष्ठ नेता आरएमएल प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा। से कहते विरोधी बारंबार कहते निर्वाचन फलाफल आसवा पर परिस्थिति बदली जिवो, परिस्थिति महाराष्ट्र भली होई जिवो, किंतु वर्तमान परिस्थिति कौन ताहा समस्त देखुछंती, जनता मध्य देखुछंती। पुणी थरे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हेबे, केवल जनता को भटकाइबा पई एभली कथा रखुथिले विरोधी। उनका जो 5 साल का टेन्योर है तो वो बीजेपी उनको पूरा करने भी नहीं देगी, तो वो चेता भी रहे हैं। यही विपक्ष के लोग तो बोल रहे थे कि बहुमत मिलेगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ होगी। तो क्या स्थिति है सब लोगों को मालूम है। लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे, जनता को भड़का रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सीएम बदल दिया इन लोगों ने यह होगा, लेकिन सब लोग देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इसी के बीच में रोहिणी आचार्य का भी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, आप कैसे उस कंट्रोवर्सी को देख रहे हैं और कैसे, क्योंकि एक बड़ा फैमिली बैकग्राउंड है उनका? अब देखिए यह तो उनके परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर क्या मेरी टिप्पणी होगी। लेकिन जिस तरह का आचार व्यवहार परिवार के अंदर दिख रहा है उसको देखकर तो जनता भी देख ही रही है कि ऐसे लोग बिहार की जनता की क्या सेवा कर पाएंगे जिनके परिवार में इस तरह की स्थिति है। तो यह जनता देख रही है और यही एक बड़ा कारण यह भी है कि इनको बार बार जनता रिजेक्ट कर रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है, लेकिन कुल मिलाजुलाकर उनके परिवार का इंटरनल मैटर है। क्योंकि शपथ के लिए भी कहा जा रहा है कि आने वाली 20 तारीख को शपथ हो सकती है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए या अपनी पार्टी के लिए? क्या नहीं, हमारी पार्टी के लिए क्या एक्सपेक्ट करना है वो एक अलग विषय है। जो कुछ भी इस संदर्भ में बात होती है तो एनडीए के इनर सर्किल में वहाँ बात होती है, और जो कुछ भी तय होगा सबके लिए तय होगा, सबके लिए मान्य होगा। कल आपने धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी मुलाकात की है। मांझी जी कह रहे हैं कि हम कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी उनकी इतनी छोटी है कि वहाँ पर कसक है कि एनडीए की तरफ से उनकी पार्टी को बढ़ावा शायद नहीं मिल रहा है। आपने मुलाकात की, आपसे भी कुछ इस तरह का चर्चा है क्या? आप लोगों का डिस्कशन हुआ है? देखिए ये तो आदमी अलग अलग आदमी का अपना नेचर स्वभाव होता है, किस काम में कब हम कितना संतुष्ट है नहीं है, और हमेशा आदमी को अपने आप में संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। ये व्यक्तिगत बात है, अदरवाइज कितना भी किसी को मिल जाए, वो बहुत सारे लोग हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होते। जो व्यवहारिक स्थिति है उस पर भी आदमी का ध्यान होना चाहिए। तो कुल मिला जुलाकर इसलिए उनका क्या बयान है उनका विषय है। हमने कहा कि आपस में एनडीए के अंदर जो विमर्श के उपरांत चीजें तय होती है वह सबके लिए हमारे लिए भी है। सर आखिरी सवाल है, मक्का से आते वक्त एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ लोग उसमें बिहार के भी थे जिनकी डेथ हो गई है, कुछ हैदराबाद के भी हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये। बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से दुर्घटना हुई और बहुत सारे भारतीय वहाँ उनका डेथ हो गया। तो इस पर हम दुख व्यक्त करते हैं और मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार को कष्ट सहने की ईश्वर ताकत दे, इस बात की भी हम कामना करते हैं। और हमारा दूतावास या फिर भारत की सरकार या वहाँ के ऑफिशियल्स उनसे आग्रह है कि चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें, इस पर लोगों का ध्यान इमीडिएट रहना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि
वोट चोरी का जो इशू था राहुल गांधी ने बढ़ चढ़ के उठाया, लेकिन वो वोट चोरी तो थी ही नहीं, वो एक बहुत बड़ी डकैती है। पावर का इस्तेमाल हो रहा है, 14,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक के लेकर महिलाओं को दिए हैं। जनता जब इन लोगों की बात को सुन नहीं रही है तो ये लोग बकवासपूर्ण बातें कर रहे हैं। इन लोगों की बात में कोई सच्चाई हो, दूर दूर तक कहीं से कोई तथ्य हो, तभी तो जनता सुनेगी। लेकिन इसके बावजूद जनता ने जब इतना बड़ा मैंडेट दे दिया है इनके खिलाफ, उसके बावजूद ये लोग चोरी की बात कर रहे हैं तो करते रहे। हम तो कहेंगे कि इसी तरह से भ्रम में ये लोग घूमते रहे, जनता की सेवा करने का मौका एनडीए को मिलते रहे, जनता की सेवा हम करते रहे और जनता हमको मैंडेट देते रहे और ये लोग हवा में ऐसे ही करते रहे, बोलते रहे, अच्छा ही है। बिहार विधानसभा निर्वाचन में महागठबंधन शोचनीय पराजय को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट अखिलेश प्रसाद सिंह। से कहते हुए तो यह होइथाइपारे जो 10,000 टंका से महिला को देइछन्ते एथिपाई बड़ परिवर्तन होइथाइपारे एक कथा को मध्य नजरअंदाज करा जाई पारिबो नाही जे राहुल गांधी एवं महागठबंधन जो नेता माने थिले से माने बहु परिश्रम करथिले। एसआर को नहीं 25 जिला को गस्त करा जायथिला, जो स्थान को गस्त करा जायथिला सेठारे लोकंकर बहु भिड़ मध्य देखिबा को मिलिथिला, किंतु ता परे भी एभली पराजय कौन पाई हला से नहीं पूरा महागठबंधन दलर नेता माने एवं वरिष्ठ नेता माने आहा ऊपर आलोचना करूछंती। सठिक मतामत आसीबा परे जाई किछि कहिबो। एसआईआर को लेकर बैठक करने जा रही है। नहीं, देखिए, ये जो 10,000 रुपए दिए गए तो ये हो सकता है फैक्टर रहा होगा, लेकिन अब भी उसके बारे में निश्चित जानकारी समीक्षा हो रही है, सब जगह से जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, फिर आप लोगों से चर्चा करेंगे। आपको लगता है कि इन काफी ज्यादा गड़बड़ियां रही जिसके कारण आप लोगों की वो आंकड़े नहीं मिल पाए जो आप लोग उम्मीद करके बैठे थे जमीन स्तर पर, जो और नहीं मिल पाए, तो अब क्योंकि आप लोगों के अंदर लीडरशिप के अंदर सवाल खड़े होने लगे हैं, कैसे आप देखेंगे? कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? ये सत्य बात है कि राहुल जी ने मेहनत किया था और एसआईआर के खिलाफ 25 जिलों में उनका जो जाने का ये हुआ था महागठबंधन के नेताओं के साथ, उसमें अप्रत्याशित रूप से भीड़ आई थी और सब जगह उनका असरदार अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। अब नीचे तो संगठन के लोगों को ले जाने की जिम्मेवारी थी, जिसको हम लोग नहीं ले जा पाए। शायद सब लोग टिकट के बंटवारे में व्यस्त रहे, सिंबल लेने के चक्कर में रहे अंतिम दिन तक, तो उसकी वजह से भी कठिनाइयां आई। और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे थे, सीएलपी भी लड़ रहे थे, कोई देखने वाला नहीं था। लगता था कि चुनाव का प्रबंधन कुछ है ही नहीं। तो ये सब भी कठिनाइयां देखने को मिली हैं। अब इसको सब लोग मिल बैठ के, ये तो कलेक्टिव जिम्मेवारी है, सब मिलजुल के फैसला करेंगे। सर, आपके बिहार के ही नेता हैं जो इस बात को भी रणनीतिक हम लोगों से गलतियां हुई कि हम लोगों ने 50 से 60 सीटें मांगी, हमें ज्यादा ही मांगना चाहिए था। ये आपके है जहन में इस तरीके की चीजें कि कांग्रेस अगर यदि ज्यादा सीटों पर लड़ती तो बेहतर प्रदर्शन कर पाती, या आप लोग यही मान के बैठे हुए हैं कि एसआईआर की वजह से ही? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं ये जो अगर गलती की बात करिएगा तो जो फ्रेंडली फाइट हुआ वो नहीं मानना चाहिए था। या तो गठबंधन रखिए या गठबंधन नहीं रखिए। फ्रेंडली फाइट का तो कोई जगह नहीं है। अलायंस जब आप करते हैं तो उसका मैसेज और परसेप्शन गलत हुआ। सर, आप एसआईआर को लेकर बैठक करने जा रही है? नहीं, देखिए, ये जो 10,000 रुपए दिए गए, जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी कहते 19 तारीख पर्यंत विधानसभा को भंग कर दिगला, कैबिनेट को भंग करागला। एसत से कहते मुख्यमंत्री माध्यम राज्यपाल को जनागला और अन्य एक प्रस्ताव रही जो कि आज पर्यंत बिहार जो समस्त विकसित कार्य होती सचिवों आरंभ कर जो राजनैतिक पदाधिकारी मान सहयोग रही से धन्यवाद जनागला। आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया जो चूंकि नए चुनाव हो चुके हैं, मैंने विधानसभा का आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है।
और नए विधायक चुन लिए गए हैं। इसलिए आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था कि पूरे कार्यकाल में, वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन किया है, लागू किया है, इसके लिए मुख्य सचिव के साथ बिहार के तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों की सेवा की सराहना की गई है। और तीसरा प्रस्ताव कि जो अभी तत्काल तुरंत जो संपन्न हुआ है आम चुनाव, उसमें एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इतनी भारी सफलता मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। यही 3 प्रस्ताव हुए हैं और अभी यही समाचार है, इसके आगे कुछ भी नहीं। ସାଉଦି ଆରବରେ ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଯାଉଥିବା 42 ଜଣ ହଜ୍ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ଏକ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ 42 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜୀଅନ୍ତା ଦଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ର ନେତା ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିୟାଦଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। ଏଥିସହିତ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମର ଶରୀର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବ ତାହାର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସହିତ ଯଦି କେହି ବି ସେଠାରେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। ये बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। सर देखो कि मौत हो गई है, मक्का में वो प्रेयर करके वापस आ रहे थे और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द हैदराबाद ओनली। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। ये बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखु थांतु कलिंग खबर।